गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का। आज जो हमारा लेसन प्लान है उसका टॉपिक मैंने क्या चूज़ किया है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। पहले तो आपको डेट डालना है, फिर क्लास डालना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, फिर उसके बाद टॉपिक क्या है, पीरियड क्या है, ड्यूरेशन यहाँ पे 30 मिनट्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है वो हम सारे यहाँ पे लिखेंगे, 6 के 6 सारे हमारे क्या हैं, ये जनरल ऑब्जेक्टिव हैं। फिर हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे हम लिखेंगे। इसकी मैंने 5 हेडिंग कम से कम डाल रखी हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के। ये 5 हेडिंग है जो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी ये प्रीवियस नॉलेज हो गया, टीचिंग एड्स क्या हो गया। आपने प्रीवियस नॉलेज मतलब हमेशा देखा जाए तो जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसमें कोई ना कोई प्रीवियस नॉलेज बच्चों से रिलेट करके ही बताना है उनको। टीचिंग एड में आपने कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए, लाइक चॉक यूज़ किया आपने, डस्टर यूज़ किया, और जो भी यूज़ किया आपने पॉइंटर वगैरह, उसके बारे में लिखना है। फिर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हो गए आपके। फिर यहाँ पे आपको ऐसे कॉलम बनाना है और फिर क्वेश्चंस पूछने हैं। लाइक पहले मैंने क्या पूछा है, हाउ डिड फिनिश गुड्स मेड, कैसे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, फिनिश गुड्स मेड बाय रॉ मटेरियल। फिर मैंने नेक्स्ट क्या पूछा है, सेकंड, विच सेक्टर डील विद रॉ मटेरियल, प्राइमरी सेक्टर डील विद रॉ मटेरियल, एक्सप्लेन द प्राइमरी सेक्टर इन डिटेल। फिर यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि हम बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम का मतलब क्या है, इसका एम क्या था। तो आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। आप ऐसा एम लिख सकते हो। जो हमारा पहला प्रेजेंटेशन है उसमें पहले तो आप ऐसे हेडिंग डाल लेंगे। पहले तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे, पूरे 5 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर देंगे। टीचिंग पॉइंट्स हो जाएगा, पीपल टीचर्स एक्टिविटी हो जाएगा, स्टूडेंट एक्टिविटी हो जाएगा, टीचिंग मेथड्स हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी हो जाएगा। जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे एक्टिविटी करेंगे वो इसमें आ जाएगा। यहाँ पे एक डाल देंगे। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर केम अंडर विच सेक्टर, ये आप एक्सप्लेन करोगे एग्रीकल्चर किसके अंदर आता है, कि आपको बच्चे से पूछना है। बच्चे से ऐसा पूछना है एक क्वेश्चन जिसका बच्चा इसलिए आंसर बता ले जाए। फिर उसके बाद अभी जो आपने पूछा था उसका आंसर नहीं आया था, कोई रिप्लाई नहीं आया था, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन मेथड भी इसलिए इधर डाला गया है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्टर, इसको आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके एग्जाम्पल्स दे दो। फिर उसके बाद इसको इन द शॉर्ट में बिल्कुल ये ब्लैक बोर्ड साइड क्या करना है, शो कर देना है। प्राइमरी सेक्टर, इन दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मेकिंग डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेज को, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ब्लैक बोर्ड पे इतना शो कर दो। अब इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा प्रेजेंटेशन वो क्या हो जाएगा, फिर से इसको क्या करेंगे, 5 उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कॉलम्स बना लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड उसमें हम क्या पूछेंगे, ये सेकंड टीचिंग पॉइंट हो जाएगा, गिव एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब यहाँ पे जो भी तुमने पढ़ाया है पहले प्रेजेंटेशन में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछोगे, नॉलेज को चेक करने के लिए कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये पूछने के लिए आप एक क्वेश्चन करोगे। तो जब जो भी आपने पढ़ाया, लाइक प्राइमरी सेक्टर पढ़ाया था आपने, उसके एग्जांपल्स दिए थे, तो गिव एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बच्चों से पूछोगे प्राइमरी सेक्टर का, बच्चे आंसर दे देंगे। एग्रीकल्चर हो गया, फिश हो गया, माइनिंग हो गया और फॉरेस्ट हो गया, एक्सेट्रा। इसको क्वेश्चन मेथड में डाल देना। और उसके बाद फिर एक ऐसा पूछना जो बच्चे ना बता पाए। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सेक्टर डिटेल। अब फिर आप इसको पूछेंगे, बच्चों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, दैट इसको आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में आप पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे उसके एग्जाम्पल्स देकर। अब उसके बाद क्या एक्सप्लेनेशन मेथड हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे क्या शो करना है, सेकेंडरी सेक्टर इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। सिंपल सा जो आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है।
अब हमारा नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हम टीचिंग पॉइंट में 3rd लिखेंगे। यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चा बता ले जाए, मतलब कि जो भी हमने उससे पढ़ाया अपने पढ़ाने से रिलेटेड पूछेंगे, सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दिए, लाइट मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, एक्सेट्रा। अब एक ऐसा पूछना है जो बच्चा ना बता पाए, व्हाट डू यू मीन बाय टर्सरी सेक्टर इन डिटेल। अनआंसर, बच्चे ने आंसर नहीं दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, उसका इंपॉर्टेंस बताएंगे टर्सरी सेक्टर का, और देखा जाए एग्जाम्पल्स देंगे। अगर देखा जाए इकोनॉमी में कौन सी सेक्टर सबसे ज़्यादा कवर करती है हमारी इकोनॉमी को, इंडिया को में, तो टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कवर करती है। अब यहाँ पे टर्सरी सेक्टर में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन मेथड शो कर दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको ब्लैक बोर्ड पे शो करेंगे। इंक्लूड एक्टिविटीज़ विच रेंडर्स सर्विसेज टू दी अदर्स और टू सेक्टर। देखा जाए तो ये सर्विस रेंडर करने का काम करती है, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। और लास्ट में अगर देखा जाए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्सरी सेक्टर, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर विद द एग्जांपल, इंडस्ट्रीज केम अंडर विच सेक्टर, इंडस्ट्रीज किस सेक्टर में आती हैं। आप ये पूरा ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं, जो भी हमने वहाँ पे तीनों ब्लैक बोर्ड छोटे छोटे बनाए थे, अब उसको एक बड़े ब्लैक बोर्ड में यहाँ पे शो करना है। फिर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन, आप कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देना चाहते हो। जब हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा तो बच्चों को बोलेंगे ना कि इसको अपने कॉपी में नोट करो, तो वही सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस 2 लाइन में लिख देना है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए आप कौन सा रिपीट करवाना चाहते हैं बच्चों को क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे रिवीजन करवाना बच्चों का। बैंकिंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश, ठीक है। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश सेक्टर। सुगर फॉर्म सुगर केन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश सेक्टर। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो होमवर्क क्या देंगे, होमवर्क लास्ट में दे देंगे। मेकिंग प्रोजेक्ट फाइल ऑन 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप एक प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, किस पे बनाओ, इन 3 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पे बनाओ। ओके, ये आपका टर्सरी सेक्टर का लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर मोर, ताकि मैं और लेसन प्लान आपके लिए बना के इसमें अपलोड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।